राधे राधे एवरीवन, आप सभी का कान्हा की दीवानी चैनल में स्वागत है। आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पारंपरिक विधि से हम देव कैसे बनाते हैं, कहां पर बनाए जाते हैं और देव कैसे उठाते हैं। संपूर्ण पूजा विधि के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो सबसे पहले हम दीवार में एक देवों का घर बनाएंगे। तो आप घर गेरू से भी बना सकते हैं या वाइट चौक से बना सकते हैं या रोली से भी आप एक सुंदर सा घर बना सकते हैं। तो देखो, चारों तरफ से लाइन खींचनी है। तो लाइन हमें डबल खींचनी है, बीच में दरवाजा छोड़ना है, ऊपर से हमें वी शेप में आकार बनाना है। ये देखो, साइड में हमें यहाँ हाथ भी बनाना है। अब हम इसे अच्छे से सजाएंगे। आप किसी तरह से भी सजा सकते हैं, जो भी आपको आता हो। घर के अंदर हम स्वास्तिक बना देंगे। एक भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्वरूप भी बनाना है। उसके बाद बैकुंठ जाने के लिए सीढ़ी बना देंगे। उसके बाद एक तुलसी का गमला भी हम बनाएंगे। तो इस तरह से हम देवों का घर बना देंगे। देवों का घर आप अपने आंगन में भी बना सकते हैं, मंदिर में भी बना सकते हैं या घर की छत में भी बना सकते हैं। घर की दहलीज पे भी आप इस तरह से देवों का घर बना सकते हैं। बस जगह साफ और सुथरी होनी चाहिए और पहले हमें गंगा जल छिड़कना चाहिए। उसके बाद आप देवों का घर बना सकते हैं। तो इस तरह से हम देवों का घर बना देंगे। अब हमें एक चौकी लेनी है, उसमें पीला वस्त्र बिछा देंगे। अब हमें एक थाली या परात लेनी है। देव उठन आप सुबह या शाम 4 बजे के बाद ही करना है। तो ये तैयारी हम पहले कर देंगे। देव उठनी एकादशी की पूजा शाम के समय होती है। अब हम थाली में मूली, गाजर, सेब, फल और सब्जियां रखेंगे। हमारे पास जो भी ऋतु फल या सब्जियां हो वो हम इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद केले रखेंगे। भगवान नारायण को पीले फलों का भोग पसंद है, तो हम केले का भोग भी जरूर रखेंगे। उसके बाद हम सिंगाड़े का फल भी रख सकते हैं, अगर आपके पास हो तो उसको भी रख सकते हैं। उसके बाद गन्ना भी आपको रखना है। गन्ना हमें गांठ वाला रखना है, गन्ना आपको रखना है। उसके बाद आपको एक घी का दीपक रखना है। उसके बाद हमें इसे एक परात या थाली से ढक देंगे। उसके बाद हमें परात को अच्छे से सजाएंगे। अगर आप थाली भी रखेंगे तो थाली को भी अच्छे से सजा देंगे। परात सबसे शुद्ध और स्वच्छ माना जाता है, इसलिए हमें उसी में ही भोग रखना है, वो जूठा नहीं माना जाता। ये कार्य हम सुबह या दिन में कर लेंगे, क्योंकि पूजा हमें शाम के समय करना है, तो तैयारी हमें पहले से ही करनी है। अगर आपके घर में इस परंपरा से करते हैं तो आप इसी तरह कर सकते हैं, या आप सिंपल सरल पूजा विधि से भी आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन देवों की पूजा इसी तरह से हम देव को उठाना है। तो ये देखो, तो इस तरह से हमें थाली को अच्छे से सजा देना है। इसके ऊपर हम हल्दी, चंदन, रोली चढ़ा देंगे। चावल नहीं चढ़ाने, क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं चढ़ाए जाते। थोड़े हमें इसके ऊपर फूल चढ़ाने हैं। उसके बाद शाम के समय थोड़ी हम थाली उठाएंगे और घी का दीपक जलाएंगे और हाथ में हल्का उठाकर रखेंगे और देव उठन गीत गाएंगे। उठो देव, जागो देव, बैठो देव, पाटक को चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी। इस तरह हम देव को अच्छे से गीत सुनाएंगे और अपने देव को उठाएंगे। देखो, अलग अलग परंपराओं से देव को जगाते हैं। अब हम थाली को हल्के से उठाएंगे और दिए के ऊपर से काजल बना लेंगे और बच्चों को इस काजल को लगाएंगे। अब देवों की घर की पूजा करेंगे। तो हम देवों की पूजा करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे, उनको हम टीका करेंगे, वस्त्र स्वरूप हम कलावा भी चढ़ाएंगे। तो देवों को इस तरह से हम
पूजा करेंगे और कहेंगे कि हे प्रभु हमें दर्शन दो। सबसे पहले गणेश जी का नाम लेंगे, चंदन रोली से टीका करेंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। ये सब हम थाली में ही रखेंगे और भोग लगाएंगे। आज के दिन आप पूर्णमासी तक तुलसी विवाह भी कर सकते हैं। अब हम घंटी बजाकर देवों का आह्वान करेंगे और साथ में दक्षिणा चढ़ा सकते हैं, तो हम दक्षिणा भी रख देंगे। थोड़ा सा जल का अर्घ दे देंगे। उसके बाद लोटा हमें चंद्रदेव को अर्घ देंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल।